दोस्तों, अगर आपकी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो उस कंडीशन में कैसे परिणाम देगा केतु। इसको देखने के लिए हम सबसे पहले हमारे चार्ट में ये देखेंगे कि केतु की पोजीशन कहाँ पर है। क्या ऐसी जगह है 6, 8, 12 में है, तो ज़रूरी भी नहीं होता है ऐसा कि 6, 8, 12 में तो वो गलत ही फल देगा, क्योंकि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि केतु किस नक्षत्र में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है। क्या केतु केतु के नक्षत्र में बैठा है, राहु के नक्षत्र में बैठा है, या फिर किसी पापी ग्रह के नक्षत्र में बैठा है। और जिसके नक्षत्र में बैठा है वो ग्रह कहाँ जा कर के बैठा है, और क्या वो ग्रह पीड़ित है या 6, 8, 12 में है या किसी पापी ग्रह की दृष्टि से पीड़ित है। तो ये सारे एनालिसिस जब हम करते हैं तभी हम कह सकते हैं कि केतु की ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में हमें इस तरह के फल मिलेंगे। और ज़्यादातर क्या होता है ना, केतु डिटैचमेंट के लिए बोला जाता है कि केतु होगा तो पर्सन आध्यात्मिक होगा। पर्सन थोड़ा सा, कई बार केतु खराब होता है तो उसकी जैसे हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो नाभि के नीचे की जो भी कई जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया या कुछ और भी एब्डोमिनल वाली कुछ चीज़ें हो गई, ऐसे कुछ उसको चलता रहता है, कुछ इश्यूज बने रहते हैं। तो अगर केतु की इस तरह की कोई महादशा आपके उसमें है या अंतर्दशा है जिससे आप पीड़ित हैं या परेशान हैं, तो कहा जाता है ऐसा कि किसी भी उसमें आप दान करिए। कोई भी महादशा हो, नहीं भी हो तो भी आप दान का नियम बनाइए। अमावस्या के दिन आप अपने घर से जो जो चीज़ें आप खाते हैं उनका छोटा छोटा सा पैकेट बना के बाहर लोगों को दीजिए। दान इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज ऑफ कि दान से क्या होता है ना कि हमारा जितना भी पाप है वो पूरा कहीं ना कहीं पुराना किया हुआ, अभी का किया हुआ सब कट रहा होता है, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। तो केतु ग्रह की महादशा अंतर्दशा से बिल्कुल ना घबराएं, पहले देखें कि केतु की पोजीशन कैसी है, वो किस नक्षत्र में है और जिसके नक्षत्र में है उसकी पोजीशन कैसी है। मान लीजिए केतु अगर चंद्रमा के नक्षत्र में किसी का और चंद्रमा 12 में बैठा है, और पता चला कि चंद्रमा अगर 12 में बैठा तो चंद्रमा पता चला विशाखा नक्षत्र में है किसी के, तो इस तरह से चीज़ें क्या होती ना, उतना नहीं देगी आपको अच्छा फल। बुरा फल देते हुए कहीं कहीं अच्छा फल भी दे जाती हैं, क्योंकि हमें पूरी गणना नक्षत्रों के आधार पे करनी पड़ती है। थैंक यू।